नई सी लय का जन्म था, पहली बार भय के गर्भ से अभय का जन्म था। पाप के लिए तो जैसे ये प्रलय का जन्म था, जन्म का समय नहीं था, ये समय का जन्म था। जन्म का समय नहीं था, ये समय का जन्म था। तो औपचारिकता, उस सड़क के आसपास कई फूल खिला करते थे, हर पूनम की रात में दो दिल मिला करते थे। तो वो लड़का, वो आशिक अपनी प्रेमिका के पास जाता है और प्रेम की परिभाषा जो श्री कृष्ण ने दी उसे परिभाषित करते हुए कहता है, कहाँ है नौजवान लोग, मैं आपके अंतर मन को आमंत्रित करना चाहता हूँ। वो कहता है कि जैसे चमकता चांद है पूरा हो ताल पर, या सहराओं की धूप पड़ी हो नैनीताल पर, जैसे चमन को जन्नतो दीदार हो रहा, या फिर चमन तो खुद ही चमनजार हो रहा, ऐसा है जादू एक अजब तेरी अदाओं में, ऐसा है जादू एक अजब तेरी अदाओं में, खुशबुओं को बोल दे जो लू हवाओं में, ऐ अप्सरा तू जाल में जिसको फंसाएगी, ये दुनिया उस शख्स को पागल बताएगी। वो जवाब देती है, उधर से कहती है कि मैं चांद हूं अगर, तो उस चांद को पकड़, जुगनू तू अमावस की रात सा अकड़, छू के मुझको हवा भी जो हो जाए खुशबूदार, तो महक को मेरे शीशे में तू कैद कर खुददार, ये होंठ भी तेरे, हुस्न भी तेरा, दिल भी तेरा हो, काश कि ये इश्क कातिल भी तेरा हो। तो यूं ही चलता रहता था प्यार का अफसाना, पर किस्मत को तो था कुछ और ही दिखाना। मुस्कुराती कविता में रोता छंद आ गया, उस लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया। उसने कहा कि जो मिला है एक रहबर, साथ उसके हंसते हंसते जाऊंगी, तू अपने रास्ते जा मैं अपने रास्ते जाऊंगी। लड़के ने जवाब दिया कि तू चाहे जितना जान मुझको रुला न पाएगी, इतने सालों की मोहब्बत कभी भुला न पाएगी, देखती रहना इधर से जब भी सनम जाएगी, हर चांदनी रात में ये सड़क थम जाएगी, बर्बाद की है तूने जो मेरी मदहोश जवानी, गूंजती रहेगी यहाँ वो गुमनाम कहानी। इतना कहकर बंद उसकी जुबान हो गई, एक ट्रक के नीचे मोहब्बत कुर्बान हो गई। आज भी उठता है ज्वार जज्बात में, थम सी जाती है वो सड़क पूनम की रात में, जो कह गया था वो आशिक वही बात बताती है, आंसू खून से लिखी दास्तां दोहराई जाती है, खिलने लगते हैं फूल वो जो मुरझाए थे, गूंजने लगते हैं तराने जो याद आए थे, उस सड़क पर वो कहानी राहगीरों से इजहार करती है, लोग कहते हैं एक परछाई किसी का इंतजार करती है। बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से पहली बार लिखी कविता को सुनना चाहिए था ठीक वैसे ही सुना है। अब आप आदेशित करें आदरणीय राम प्रताप जी, तो मैं भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के बाद उनके श्रृंगार के तमाम जो दृश्य हमने पढ़े हैं, सुने हैं और कवियों ने दिखाए हैं, उसके बाद मुझे आप मेरे तेवर में लौटाइएगा। मैं अपनी भूमिका में आज कुछ नहीं कहूँगा, से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सहन, सांसों से पाता जन पवन, फिर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है दृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गलन, सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बहरे की भू पर बहरी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वायस बाण सुख लूटेंगे, बाण बाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। कि सभा संग सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल दो नर ना गाते थे, धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते थे।
कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ महाभारत की नींव रखी और महाभारत का जब युद्ध हुआ, मैं परसों राजस्थान गया था, वहां एक मंदिर है खाटू श्याम जी का सीकर में। भगवान श्री कृष्ण की राजनीति के बारे में उनको राजनीति का जनक कहा जाता है। आपने तमाम कहानियां सुनी होंगी, दुर्योधन का शरीर वज्र का बनने से कैसे रोका। आपने तमाम कहानियां सुनी होंगी, कैसे उन्होंने गुरुद्रोण का मस्तक कटवाया। एक कहानी ये है कि भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, बर्बरीक क्षत्रियों के कुल में पैदा हुए, मांडवी के पुत्र थे। पैदा होते ही आयु थी 14 वर्ष। उन्होंने सोचा शक्ति अर्जित की जाए। माँ ने कहा माँ दुर्गा की प्रार्थना करो, पूजा करो। यहाँ पे हमारी माताएं बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। उन्होंने शक्ति की आराधना की और शिव की आराधना हुई। वरदान में माँ दुर्गा ने 3 बाण दिए, 3 लोक के लिए 3 बाण। 14 वर्ष का नन्हा बालक, उनने अपनी माँ से कहा मैं भी महाभारत का युद्ध लड़ने जाऊंगा। उन्होंने कहा कि तुम युद्ध लड़ना, मुझे 2 वचन देकर जाओ। पहला कि तुम हारे का सहारा बनोगे, जो भी युद्ध में हार रहा होगा तुम उसके पक्ष से लड़ोगे। और दूसरा वचन ये दो कि रास्ते में तुमसे कोई कुछ मांगेगा, तुम मना नहीं करोगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में थे, अर्जुन का रथ चला रहे थे। अचानक इंद्र का सिंहासन डोला, भीष्म का रथ डोला, द्रोण का रथ डोला और श्री कृष्ण का भी रथ डोल गया। अर्जुन ने कहा कि हे सारथी आप जाकर देखिए, आप देखिए भगवान श्री कृष्ण ने धर्म विजय के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने कहा हे सारथी आप जाकर देखिए क्या बात है। जाकर देखते हैं तो श्री कृष्ण 14 वर्ष का एक बालक 3 बाण लेकर, एक धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भीम के पोते बर्बरीक से पूछा कहां जा रहे हो। उसने कहा कि मैं ब्राह्मण देवता महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा किसके पक्ष से लड़ोगे। जवाब मिला जो हार रहा होगा उसके पक्ष से लड़ूंगा। उन्होंने कहा ये तो खेलने कूदने की उम्र है, वापस जाओ, तुम महाभारत के युद्ध में इतने महारथियों से लड़ पाओगे। उन्होंने कहा बिल्कुल, किस घमंड पर लड़ना चाहते हो, क्या हथियार है तुम्हारे पास। 3 बाण दिखाए, कहा कि मेरी माँ ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा था, वरदान में 3 बाण लेकर आया हूं और इन 3 बाणों से 3 लोक जीत लूंगा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धरा हुआ था, एक पेड़ की तरफ इशारा किया और बोला कि कहना आसान बात है बेटे, कुछ करके दिखाओ। इस पेड़ में एक बाण से हर एक पत्ते में छेद कर दो। श्री कृष्ण ने ये देखने के लिए कि मैं इनके बाणों से पांडवों को बचा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि पांडवों की मां को वचन दिया था, एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने बाण चलाया, एक बाण में लाखों पत्तों में छेद हो गए और वो बाण श्री कृष्ण के पांव के पास आकर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देवता पांव हटाइए, एक पत्ता पांव के नीचे है। कृष्ण समझ गए कि ये हारे का सहारा बनकर जाएगा। अगर कौरव हार रहे होंगे तो कौरवों की तरफ से लड़ने लगेगा, पांडव हार रहे होंगे पांडवों की तरफ से लड़ने लगेगा। और बाणों में ऐसी शक्ति कि एक योद्धा को लगे तो उसका घर परिवार वहां बैठे बैठे खत्म हो जाए, कोई योद्धा ही नहीं बचेगा विश्व में। तो विश्व कल्याण के लिए क्या किया जाए, पांडवों की विजय के लिए क्या किया जाए। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि हे बर्बरीक, विश्व कल्याण का प्रश्न है और उसके लिए बलि चाहिए। 3 लोगों में से एक बलि हो सकती है कृष्ण की। कृष्ण की बलि मैं मांग नहीं सकता क्योंकि वो युद्ध रचा रहे हैं। एक बलि हो सकती है अर्जुन की। अर्जुन की बलि मैं मांग नहीं सकता, वो युद्ध में धर्म की तरफ से लड़ रहा है। और एक बलि हो सकती है तेरी। तो हे 14 वर्ष के बालक, तू अपने शीश का दान मुझे दे। बर्बरीक ने मां को वचन दिया था कोई कुछ भी मांगेगा मैं मना नहीं करूंगा, परंतु मन में एक प्रश्न आया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं शीश का दान तो दे रहा हूं, परंतु मुझसे शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। ये
घटोत्कच का बेटा अपने शीश काट कर आपको दे देगा। पहली बार महाभारत के युद्ध में गीता बांटने से पहले भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट धर कर अपने विकराल रूप में आए और झोली पतार कर खड़े हो गए कि हे बर्बरीक, मुझे अपने शीश का दान दे दे। बर्बरीक ने तलवार उठाई और शीश काट कर दे दिया। 14 वर्ष का बालक था, लड़ने की बहुत लालसा थी। भगवान ने पूछा कि तूने मुझे शीश का दान दिया है, मैं तेरे लिए करूं तो करूं क्या? उसने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं तो युद्ध लड़ना चाहता था, लड़ नहीं पाया, देखना जरूर चाहता था। उन्होंने उस 14 वर्षीय शीश को अमृत पिला दिया और एक पर्वत पर रख दिया। कहा कि जब तक महाभारत का युद्ध चलेगा तू ये युद्ध देखेगा। महाभारत का युद्ध चला, पांडव विजय हुए और जब पांडव विजयी हो गए तो आपस में हमने भी होता है ना, कोई अच्छा काम हो गया घर में तो हमने किया है, गलत काम हो गया तो चाचा ने किया, भतीजे ने किया, सब आपस में लड़ने लगे कि हमने जिताया, हमने जिताया। अर्जुन बोले हमने जिताया, भीम कहे हमने जिताया, पांचों भाई आपस में लड़ने लगे। वो पहुंचे श्री कृष्ण के पास, कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, आप बताइए किसने जिताया? श्री कृष्ण ने कहा मैं तो तुम्हारे साथ युद्ध लड़ रहा था। उन्होंने कहा आप तो अंतर्यामी हैं, आप बता सकते हैं, बताइए। उन्होंने कहा मैं युद्ध लड़ रहा था, तुम चलो वो शीश जो पर्वत पर रखा हुआ, तुमने पूरा युद्ध देखा, उससे पूछो। पहुंचे तो बर्बरीक से पूछा गया कि युद्ध जिताया तो जिताया किसने? बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मुझे कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया, दिखा तो सिर्फ सुदर्शन चक्र जो चल रहा था और मारने वाला भी कृष्ण था, मरने वाला भी कृष्ण था, रचाने वाला भी कृष्ण था, रचने वाला भी कृष्ण था। इस जवाब पर कृष्ण इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने एक वरदान दिया कि जब तक कलयुग चलेगा तेरी महिमा घर घर में बढ़ती जाएगी और जब जब कोई व्यक्ति तेरे दरबार में आकर आंसू बहा देगा, यदि उसके भाग्य में मैंने भी कुछ गलत लिख दिया हो तो मेरा लिखा भी तेरे दरबार से बदलेगा। वो महारानी कन्हैया लाल की जय। आप ठाकुर जाइएगा तो कभी शाम के दर्शन करिए, वहां की महिमा देखिए। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, श्रृंगार रचाते हैं। कुमार विश्वास साहब कहते हैं कि द कंप्लीट जेंटलमैन अगर कोई हुआ, एक संपूर्ण पुरुष इस धरती पर यदि कोई हुआ है तो वो है श्री कृष्ण। बचपन जिया तो ऐसा जिया कि आज भी लाड़ में हर माँ अपने बेटे को कान्हा बुलाती है। इश्क किया जवानी जी तो ऐसी जी कि इश्क में पागल लड़के को मोहल्ले वाले कहते हैं बड़ा कन्हैया बना होता है। युद्ध रचाया तो ऐसा रचाया कि 5 निष्कासित राजकुमारों को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा दिया और ज्ञान दिया तो ऐसा गीता जैसा जिस पर हजारों नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। वो हम आज के दौर में यहाँ यदि यदुवंश के लोग बैठे हों, आप अपने दिलों पर हाथ रखिएगा और एक प्रश्न कीजिएगा अपने आप से कि कृष्ण के हमने सारे रूप देखे। आज दूर दूर से आए कलाकार आपको कृष्ण के बचपन का रूप दिखाएंगे, कृष्ण की रासलीलाएं दिखाएंगे, कृष्ण के कई रूप हैं। यदि आपको लगे कि मैं अब जिस रूप की बात करने जा रहा हूं वो रूप सही है और उस रूप